हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म प्रोग्रेशन एकेडमी में, जहां हम और आप साथ में मिलकर के चल रहे थे स्कूल व्याख्याता फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर के लिए। और हम पढ़ रहे थे रीजनिंग के हमारे अब तक 4 टॉपिक पूरे हो चुके हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं अल्फ़ाबेट टेस्ट, जो कि आपका है 5वां टॉपिक। अब अल्फ़ाबेट टेस्ट में किस किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, हम एक ही क्लास में यहाँ पर आपको मिलेगा। एक ही क्लास में अगली 4-5 क्लासों का पूरा सार निचोड़ इसी एक क्लास में, जो आप कहीं और से पढ़ के आएंगे और फिर आपको जहां पे 4-5 क्लास में जो चीज पढ़ने को मिलती है वो सब आपको आज की इस 1 घंटे की क्लास में कंप्लीट मटेरियल आपको मिल जाएगा। आप इसमें क्या कर पाएंगे देखेंगे, वर्ड फॉर्मेशन, डिक्शनरी, अर्थपूर्ण शब्द बनाना, पेयर काउंट करना, अल्फाबेटिकल प्लेस टेस्ट और अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। ये जो 6 तरीके के क्वेश्चन या इसके अंतर्गत और भी जो दूसरे क्वेश्चंस आते हैं वो सारे हम एक ही क्लास में आज अल्फाबेटिकल टेस्ट में कवर करेंगे। जैसे पेयर काउंट में क्या होता है, आपसे पूछा जाता है कि कितने ऐसे वर्ड हैं जो उस स्थान पर आते हैं जितना डिक्शनरी में उनके बीच में स्पेस होता है, जितना उनका क्रम के अनुसार वो पूछा जाता है। या फिर आपके पास में अल्फाबेटिकल प्लेस टेस्ट में आपसे पूछ लिया जाता है कि कौन सा अक्षर ऐसा है जो बाएं से 12वें के दाएं 12वां होगा, या फिर बाएं से 5वें के दाएं 3रा होगा, या दाएं से तीसरे के दाएं 5वां होगा। इस तरीके से आपके पास में कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और अल्फा न्यूमेरिक सीरीज आप देखेंगे किस किस तरीके के यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं स्टार्ट करूंगा आपका ये आज का टॉपिक अल्फाबेट टेस्ट। सबसे पहले जो हमारा पहला पॉइंट है हमारा वर्ड फॉर्मेशन। अब वर्ड फॉर्मेशन के क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं उनके क्वेश्चंस को हम देखेंगे। इसमें कुछ भी नहीं करना होता, सब कुछ आपके सामने दिया हुआ होता है। जैसे कि ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से उस शब्द को चुनें जिसका निर्माण इसके अक्षरों का प्रयोग करके किया जा सकता है। अब आपके पास में जो ये दिया हुआ है, सब कुछ यहाँ सामने दिया हुआ है कि ये जो वर्ड दिया हुआ है क्वेश्चन में, इससे कौन सा वर्ड इनमें से बनाया जा सकता है। इससे सीधी सी बात है कि इसके अक्षरों का प्रयोग करते हुए ये जो आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इसका उपयोग करते हुए बनाया जा सकता है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको यहां से सीधे से ये करते हुए चलना पड़ेगा कि जैसे आई आई यहाँ पे जैसे आप इस पहले ऑप्शन को चेक करेंगे कि DIALECT, तो यहाँ पे ये सारे वर्ड इसके अंदर आपके पास में मैच कर रहे हैं क्या। तो देखेंगे डी, हाँ भाई डी है इसमें, आई है, ए भी है, एल इसमें ये रहा, फिर ई भी है, फिर सी यहाँ पे आप देखेंगे कि इमीडिएटली में यहाँ पे आपके पास में सी नहीं है, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन इससे नहीं बनाया जा सकता। इसी तरीके से आप मान लीजिए किसी और ऑप्शन को चेक करेंगे, जैसे इसमें भी सी है, यहाँ पे सी है लेकिन यहाँ सी नहीं है, तो ये भी आपके पास में कट जाएगा। फिर आप जैसे इस ऑप्शन को चेक करेंगे तो यहाँ पे DIAMETER, जब आपके एक एक वर्ड को आप इसमें चेक करते हुए चलेंगे तो यहाँ पे जैसे आपके पास में यहाँ आर दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे आपके पास में जब इसमें आर नहीं दिया हुआ, तो इसमें ऐसी चीज चेक करनी है जो यहाँ पे ऑप्शन में जो वर्ड आपके पास में यूज लिए गए हैं वो सब कुछ आपके पास क्वेश्चन में दिया हुआ हो। जैसे कि हम इसको चेक करेंगे कि एल, यहाँ पे एल है, आई है, एम है, आई फिर से आई है, तो टी भी आपके पास में ये रहा टी, और ई भी है और डी भी है। सारे अक्षर जो आपके पास में ऑप्शन में है वो सब कुछ आपके पास क्वेश्चन में मैच कर गए। तो इसका मतलब हमारा आंसर हो जाएगा ये, क्योंकि पूछा ये गया था कि उस शब्द को चुने जिसका निर्माण इसके अक्षरों का प्रयोग करके किया जा सकता है, यानी कि इन अक्षरों का प्रयोग करते हुए कौन सा ऑप्शन बनाया जा सकता है। यही आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। इसमें क्या था आपका वर्ड फॉर्मेशन। जो वर्ड फॉर्मेशन हम देख रहे हैं, वर्ड फॉर्मेशन में आपके पास में इसी तरीके के क्वेश्चन करना है। अब वर्ड फॉर्मेशन में एक तो आपसे पूछ लिया गया कि किस तरीके का कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो आपके क्वेश्चन से मैच कर रहा है, कौन सा अक्षर का निर्माण किया जा सकता है, कौन से वर्ड का निर्माण किया जा सकता है। या आपसे दूसरे टाइप से इसमें घुमा के ये पूछ सकता है कि कौन सा इनमें से निर्माण नहीं किया जा सकता। जैसे कि ये क्वेश्चन है कि ऐसा अक्षर या ऐसा शब्द को चुने जिसका निर्माण इसके अक्षरों का प्रयोग करके नहीं किया जा सकता। अब आपको इसमें यह चेक करना है कि ये जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है इसका प्रयोग करते हुए निम्न में से कौन सा नहीं बनाया जा सकता। तो जो बन रहा है उस पर ऊपर ध्यान नहीं देंगे, जो नहीं बन रहा उसके ऊपर ध्यान देंगे। जैसे हम फर्स्ट ऑप्शन चेक करेंगे CONTAIN, तो CONT ये देख लो CONTAAI, और यहाँ पे आई और एन यहाँ पे ये मैच कर गया, यानी कि ये हमारा आंसर नहीं होगा। इसमें ये चेक करना है कि कौन सा मैच नहीं कर रहा। फिर जैसे NATION, तो एन वापस से हम देखेंगे कि NATIO और एन, ये तो ये भी आपके पास में सारे मैच कर गए, तो ये भी आपके पास में नहीं होगा। फिर जैसे हम ये देखेंगे, मान लीजिए डी ऑप्शन का चेक करते हैं CONTROL, तो CONTROL
आर, अब यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे आपके पास में कहीं भी आर नहीं दिया हुआ, आर नहीं दिया हुआ, यानी कि आर के लिए आपके पास में क्वेश्चन में आर नहीं दिया हुआ, इसलिए इसका निर्माण नहीं किया जा सकता। और हमसे ये पूछा गया है कि किसका निर्माण इसके अक्षरों का प्रयोग करते हुए नहीं किया जा सकता, तो हमारा आंसर हो जाएगा ये। कुछ भी नहीं है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसी का प्रयोग करते हुए हमें इसका आंसर चेक करना पड़ेगा। तो ये हमारा हो जाएगा सेकंड क्वेश्चन, दूसरे टाइप का क्वेश्चन। अब इसी तरीके का एक क्वेश्चन ये है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका आंसर आपको खुद को करना पड़ेगा। मैं इसका आंसर बता दूंगा आपको लास्ट में, इसका आंसर आपको खुद को निकालना पड़ेगा। एक स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए और एक स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए। इसको मैं थोड़ा बड़ा करके बता देता हूं। ये लीजिए। अब आप ये जो दोनों क्वेश्चन है, ये और इससे पहले वाला, इसका आंसर आपको खुद को करना है। ये सेम वैसे के वैसे क्वेश्चन है जैसा हमने अभी किया है। चलेंगे हम नेक्स्ट टाइप पे। अब नेक्स्ट टाइप यहां हमने देखा कि आपके पास में वर्ड फॉर्मेशन के किस किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। दूसरा टाइप है आपका डिक्शनरी। डिक्शनरी के जो क्वेश्चन होते हैं वो भी आपके अंदर अल्फाबेट टेस्ट के अंतर्गत ही आते हैं। अब डिक्शनरी के क्वेश्चन किस किस तरीके से हो सकते हैं कि जैसे आपने देखा होगा बचपन में अपने डिक्शनरी देखी होगी, उसमें सभी अल्फाबेट क्रम में आपके पास में जमे हुए होते हैं। ये सबसे पहले ए नाम वाले जमे हुए होंगे, उसके बाद में बी नाम वाले जमे हुए होंगे, फिर सी नाम वाले जमे होंगे, डी नाम वाले जमे होंगे। लेकिन इतने आसान आपसे नहीं पूछेगा, आपसे ऐसे नहीं पूछेगा कि आपके पास में 4 मीनिंग दे दी, एक ए से शुरू हो रही है, एक बी सी डी से शुरू हो रही है, तो आपके पास ऐसे लेटर आएंगे जिसमें सबके सब एक ही लेटर से शुरू हो रहे होंगे लगभग। जैसे मान लीजिए सारे के सारे ई से शुरू हो रहे हैं। अब आप उसका पता कैसे लगाएंगे? तो आप इसमें क्या करेंगे, इसमें इसके बाद वाले वर्ड को देखेंगे। मान लीजिए इसके बाद वाला वर्ड सब में एल है, तो एल है तो आपको इसको भी नहीं देखना, फिर आपको इसके बाद वाला वर्ड देखना है। मान लीजिए इसके बाद वाला वर्ड सब में यहाँ पे ओ है, तो इसके बाद वाला वर्ड भी आपके पास में सेम मैच कर गया, तो आपको ये भी नहीं देखना। फिर इसके बाद में जैसे यहाँ पे आई है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे आर है, यहाँ पे आर है। अब आपको क्या करना है, अब आपको देखना है कि ए पहले आता है, आई बाद में आता है, आर और सबसे बाद में आता है। तो यहाँ पे ये तो डिसाइड हो गया कि ए सबसे पहले आता है, ए सबसे पहले आता है, तो इसका क्रमांक हो जाएगा 1, यानी कि डिक्शनरी में ये सबसे ऊपर आएगा। ये जो भी वर्ड होगा आगे आगे पूरा वर्ड नहीं देखना आपको, सिर्फ ये जो इसका ये वाला लेटर है, इस लेटर को देखते ही आपके पास में पता लग गया कि ये डिक्शनरी में सबसे पहले आएगा। इसके बाद में मान लीजिए यहाँ पे था आपके पास आई, तो यहाँ आई था, तो ये डिक्शनरी में सेकंड नंबर पे आएगा। ये आपको ये दो तो डिसाइड हो गए। अब यहाँ इन दोनों में आर था, ये भी आर था, ये भी आर था, दोनों सेम सेम आ गए, तो यहाँ पे इन दोनों में डिसाइड करना अभी भी मुश्किल है। फिर इसके आगे वर्ड देखेंगे, इसके आगे मान लीजिए यहाँ पे एस था और यहाँ पे टी था, तो इस तरीके से देख करके अब आपके पास में डिसाइड हो जाएगा कि कौन सा तीसरे नंबर पे आएगा और कौन सा चौथे नंबर पे आएगा। ये आपका डिक्शनरी का देखने का क्रम रहेगा कि डिक्शनरी में कैसे देखना है। क्रम आपको जो लेटर सेम है उनको काटते हुए चलना है, उन पे ध्यान नहीं देना, उसके बाद वाले लेटर पे देखना है। कैसे, इसके ऊपर चलेंगे हम इनके क्वेश्चंस पे। तो ये हमारे दूसरे टाइप के क्वेश्चंस हो जाएंगे। जैसे कि आपके पास में ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, यहाँ आपके पास में 5 वर्ड दिए हुए हैं। आपसे पूछा गया कि इन शब्दों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और मध्य शब्द ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो इनको वर्णानुक्रम में व्यवस्थित करना है, कौन सा पहला है, कौन सा दूसरा है, कौन सा तीसरा है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें देखेंगे कौन कौन से आपके इसमें मैच कर रहे हैं। अब आपके पास में यहाँ ये भी ई एल ई सब में ये 3 वर्ड तो आपके पास में मैच कर गए। ठीक है, तीनों मैच कर गए, तो तीनों को आपको नहीं देखना। चौथा वर्ड आप देखेंगे, यहाँ सी है, 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 ये भी मैच कर गया। ठीक है, चौथा भी आपके पास में मैच कर गया। 5वां देखेंगे, यहाँ टी है, 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 5वां भी मैच कर गया। अब क्या करेंगे, आप छठे को देखेंगे, लेकिन यहाँ जब 5वां मैच करा तो ये वाला वर्ड का आपके पास में अक्षर और अंदर यहाँ पे जो भी थे अल्फाबेट यहाँ खत्म हो गए, यानी कि यहाँ अल्फाबेट खत्म हो गए। अब अगला कोई अल्फाबेट नहीं, इसमें आप चेक नहीं कर सकते, तो ये आपका सबसे पहला हो जाएगा। यहाँ पे चेक करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, ये सबसे पहला हो गया। अब बाकी के आपको 4 को चेक करना है, बाकी 4 को आप चेक करेंगे तो यहाँ आपके पास में आर है, यहाँ ओ है, यहाँ आई है और यहाँ आर है। पहले में आर, फिर ओ, फिर ये तो डिसाइड हो ही गया, और फिर आपके पास में आई, और फिर आपके पास में वापस से आर। अब यहाँ सेम सेम आर है, इनमें तो डिसाइड नहीं हो सकता, लेकिन ओ और आई में तो डिसाइड हो सकता है ना। तो आई और ओ में से आई पहले आता है, इसलिए आई वाला जो है जिसके पास आई है वो आपका दूसरे नंबर का वर्ड हो जाएगा, और जो इसके बाद में ओ आता है तो ओ आपका तीसरे नंबर का वर्ड हो जाएगा। ये पहले नंबर का था ही, तो पहला दूसरा तीसरा ये आपको पता लग गया। अब आपके पास में ये जो आर और आर वाला है, केवल इन दोनों में चेक करना है कि यहाँ पे आर था, यहाँ भी आर था। इसका नेक्स्ट लेटर आप जब चेक करेंगे तो यहाँ पे आई है, यहाँ पे ए है, इसमें तो आई है और इसमें ए है। अब ये ए वाला ए पहले आता है, आई बाद में आता है, तो इसलिए ये हो जाएगा आपका
फोर्थ नंबर का, क्योंकि 3 आ चुके हैं, और ये आपका आई सबसे आखिरी में, ये 5वां। इस तरीके से आपको एक एक लेटर्स को देखते हुए चलना है, जो सेम है उन पे ध्यान नहीं देना, उसके बाद वाले पे चेक करना है। ठीक है, तो यहाँ आपके पास में हो गया, पहला हो गया ये, दूसरा हो गया आपके पास में ये, और तीसरा हो गया आपके पास में ये। और आपसे ये पूछा है कि कौन सा आपके पास में कौन सा सबसे मध्य में आएगा, ये चौथा और ये 5वां। ये हमने पांचों का क्रम देख लिया। पूछा ये गया कि सबसे मध्य में कौन सा शब्द आएगा, तो सबसे मध्य में कौन सा आएगा, जो तीसरे नंबर का होगा, क्योंकि यहाँ पे 5 शब्द है, तो 5 शब्द में सबसे मध्य में आएगा तीसरा वाला, और तीसरा वाला है आपके पास में इलेक्टर। ये हो गया आपके पास में ऑप्शन नंबर बी, इलेक्टर। ये आपका हो गया सबसे मध्य वाला शब्द। ठीक है, इसी तरीके के कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। जैसे कि आपके पास में ये क्वेश्चन है कि इंग्लिश शब्दकोश में आपके पास में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दूसरे नंबर पे आएगा। अब दूसरे नंबर पे चेक करना है, तो ये भी मैं आपको करके बता दूं, दूसरे नंबर पे चेक करना। अब यहाँ पे आपके पास में सीधे जमे हुए आ गए, तो इनको करना बहुत आसान हो जाएगा कि एम से एम गया, ए से ए गया, दो तो सेम आ गए। अब आपके पास में इसमें टी है और इन सब में जी है, तो जी में डिसाइड करना मुश्किल है, लेकिन टी आपके पास में सबसे आखिरी में आएगा, जी के बाद ही आता है, तो इसलिए आपको ये पता लग गया कि ये फोर्थ नंबर का वर्ड हो गया। फोर्थ नंबर का आपके पास में पता लग गया। अब जी 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 इन तीनों में डिसाइड करना है, तो जी कॉमन है, तो जी को काट दो। अब बचा क्या, अगला वर्ड है आपके पास में एन, एन और आई। तो आई पहले आता है, एन बाद में आता है, आई एन से पहले आता है, यानी कि इन तीनों में से डिसाइड करना है, और फर्स्ट सेकंड थर्ड आपके पास में नंबर बचे हैं, तो आई हो जाएगा आपका फर्स्ट, आई हो जाएगा फर्स्ट। अब आपको इसको भी नहीं देखना, ये दो तो आपके कट चुके, इसको नहीं देखना, इसको नहीं देखना। अब आपको इसमें देखेंगे तो यहाँ एन सेम आ गया, फिर काट दिया। अगला वर्ड यहाँ पे आई है और यहाँ पे ई है, तो आई और ई में से ई पहले आता है, इसलिए ई पहले आता है, तो इसका क्रमांक हो जाएगा दूसरा, और इसका क्रमांक हो जाएगा आपका तीसरा। इस तरीके से आपको इसके क्रमांक देने हैं। और यहाँ पूछा गया है कि कौन सा शब्द दूसरे नंबर पे आएगा, और दूसरे नंबर पे आएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। बस इसी तरीके से आपको चेक करते हुए चलना है। आपको उम्मीद है आपको दिख रहा होगा कि इसी तरीके से आपको चेक करते हुए चलना है। जो कॉमन है पहले उसको काट देना है, फिर उसके बाद वाले वर्ड्स में आपको अल्फाबेट से देखते हुए चलना है। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन वही है कि निम्नलिखित शब्दों में से शब्दावली के आयोजन के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। अब यहाँ पे आपके पास में 4 शब्द दिए हुए हैं, इनको उसी तरीके से ABCD क्रम में जमाना है। पूछा वही है जैसा आपने ये क्वेश्चन किया था, जैसे आपने ये किया था, इसमें भी आपने सबको क्रम दिया था, क्रम देके आपसे पूछ लिया मध्य शब्द क्या है। यहाँ पे भी आपने क्रम दिया था, क्रम में से आपसे पूछ लिया दूसरे नंबर का शब्द क्या है। अब यहाँ पे आपसे क्या है, सिर्फ क्रम ही पूछा है, चारों का क्रम निकालो और क्रम से इनको जमा करके बता दो, बस यही पूछा है। इसमें पहला दूसरा नहीं पूछा, चारों का ही क्रम पूछा है, तो वही आपको करना है। करना कैसे, वही जो जो आपके पास में सेम है, जैसे ई सेम और एक्स सेम, ई और एक्स तो आपके पास में सेम है। अगला वर्ड देखेंगे, यहाँ सी है, यहाँ पी है, यहाँ सी है और यहाँ आई है। क्या, सी पी फिर सी और आई, तो इनमें सबसे पहले कौन सा आएगा, आपको पता है कि सी सबसे पहले आएंगे, तो यहाँ पहले और दूसरे में इनमें से कोई भी हो सकता है, लेकिन तीसरा और चौथा में पता लग रहा है कि तीसरे नंबर पे कौन सा होगा, जिसके पास आई है, और क्योंकि ये अपने आप चौथे नंबर पे हो जाएगा। जिसके पास पी है वो तो हो गया आपका चौथे नंबर पे, तो ये तो हो गया आपका फोर्थ। ठीक है, फिर आपके पास में जिसके पास आई है वो हो गया आपका थर्ड, जिसके पास आई है वो हो गया आपके पास में थर्ड। ये फोर्थ और थर्ड तो आपको पता लग गया। अब इन दोनों को आपको नहीं देखना, अब सिर्फ फर्स्ट और सेकंड की लड़ाई है। फर्स्ट और सेकंड में आपको पता लगाना है कि कौन सा फर्स्ट और कौन सा सेकंड है, तो इसका आगे और चलेंगे। यहाँ सी सेम हो गया, यहाँ ई फिर से सेम हो गया। अब अगला वर्ड है यहाँ पे पी और यहाँ पे एस, सी के बाद में यहाँ ई सेम हो गया था, फिर यहाँ पे पी है और यहाँ पे क्या है, एस। तो पी और एस में से क्या पहले आता है, पी पहले आता है या एस पहले आता है, पी क्यू आर एस, पी पहले आता है, तो ऑब्वियसली ये वाला हो जाएगा आपका फर्स्ट और ये वाला हो जाएगा आपका सेकंड। फर्स्ट और सेकंड की लड़ाई बची थी। अब आपको जमाना है क्रम के अनुसार, तो क्रम के अनुसार जमाएंगे, तो ये फर्स्ट क्रम है तो उसका नंबर है ए, और सेकंड है आपका उसका नंबर है सी, ए सी डी बी, ए सी डी बी ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। ठीक है, बस इसी तरीके से आपको यहीं पे क्रमांक दे देने, और क्रमांक दे करके उसका क्रम चेक करना है। ये एक तरीका होता है डिक्शनरी चेक करने का। ये क्वेश्चन भी आपके इसके अंतर्गत ही आते हैं। तो इसी तरीके के कुछ और क्वेश्चन होंगे जो आपको खुद को करना है। एक क्वेश्चन ये रहा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेम क्वेश्चन है, जहां आपसे पूछा गया है कि निम्न को वर्णानुसार व्यवस्थित किया जाए, तो मध्य में कौन सा वर्ड आएगा, मध्य में कौन सा वर्ड आएगा, वही आपका जैसा 5वें नंबर का भी क्वेश्चन किया, सेम टू सेम आपको चेक करते हुए चलना है और इसका आंसर आपको बताना है। इसी तरीके का नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि वर्णमाला में कौन सा शब्द सबसे आखिरी में आएगा। अब इसमें सबसे आखिर पूछा है, कोई सा भी पूछ ले, चाहे फर्स्ट पूछे, सेकंड पूछे, थर्ड पूछे, मध्य पूछे, आखिरी पूछे, आपको पांचों के नंबर निकालने पड़ेंगे और आप सीधे से उसका बता सकते हैं कि कौन सा पूछा गया है। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चनों को आपको
बताना है। ये हो गया आपका डिक्शनरी शब्द। तो इस तरीके के शब्द आते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं डिक्शनरी में। अब हम देखेंगे तीसरा टाइप। फर्स्ट टाइप था आपके पास में वर्ड फॉर्मेशन, कि वर्ड फॉर्मेशन किस तरीके से बनाए जाते हैं। दूसरा टाइप था आपका डिक्शनरी, कि डिक्शनरी के आधारित क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, उनको क्रम से जमवाया जाता है या उनका नंबर पूछ लिया जाता है। थर्ड टाइप जो है अर्थपूर्ण शब्द बनाना, मीनिंगफुल वर्ड बनाना। अर्थपूर्ण शब्द बनाने में आपके पास में मैं आपको समझा सकता हूं कि तरीका क्वेश्चन देख करके आपको क्वेश्चन करना कैसे, लेकिन इसमें आना ये चाहिए कि जिसकी वोकेबलरी मजबूत होगी वो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर पाएगा। इसमें करना कुछ नहीं होता, सिर्फ वोकेबलरी आपको मजबूत होनी चाहिए, मीनिंग्स आपको आनी चाहिए। इसमें अलग अलग टाइप के कैसा भी वर्ड पूछा जा सकता है। इस पूरे चैप्टर में मैं आपको समझाऊंगा कि क्वेश्चन करने कैसे हैं। क्वेश्चन करने कैसे, अगर आपने वो चीज सीख ली तो पेपर में आपके पास में कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप बहुत आसानी से उन क्वेश्चन को कर सकते हैं। ज्यादा प्रैक्टिस की भी जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इनके क्वेश्चन के तरीके देख लीजिए, क्वेश्चन वही होगा, शब्द चेंज कर दिया जाएगा बस। ठीक है, एक अर्थपूर्ण शब्द है जिसमें आपके पास में वोकेबलरी काम आएगी। और अर्थपूर्ण शब्द बनाने में कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन आते हैं, सबसे पहला टाइप है ये। इसमें क्या होगा कि आपके पास में एक कुछ अल्फाबेट दिए होंगे, उनका क्रमांक दिया हुआ होगा। जैसे कि शब्द के अक्षर अव्यवस्थित तथा संख्यांकित किए गए हैं, दिए गए विकल्पों में से वह विकल्प चुनिए जो दिए गए अक्षरों से अर्थपूर्ण शब्द बनाने का सही क्रम प्रदर्शित करता है। अब आपके पास में यहाँ नंबर दे दिए और यहाँ पे कुछ वर्ड्स दे दिए, लेटर्स दे दिए। अब इन लेटर्स को आपको जमा करके एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है, यानी कि अर्थपूर्ण शब्द बनाना है। अब ये अर्थपूर्ण शब्द बनाने के लिए आपकी खुद की वोकेबलरी अच्छी होनी चाहिए। कैसे, कि यहाँ ये जो आपके पास में लेटर्स है, इन लेटर से कोई एक वर्ड बन रहा है जो आपको अगर देखते ही इसमें पता लग रहा है कि जैसे मान लीजिए मुझे इसको देख करके कि जैसे YTHOER, इनसे कौन सा वर्ड बन रहा है, तो इनसे मुझे अगर इसमें दिख गया कि थ्योरी THEORY, अगर ये आपको सीधे सीधे दिख गया तो आप इसमें सीधे से आंसर बता सकते हैं कि T का नंबर है 2, H का नंबर है 3, E का 4, O का 5, R का 6 और Y का 1। ये आपका नंबर है और यही आपका हो जाएगा आंसर। 2 3 4 5 6 1, ये आपका हो जाएगा आंसर। अब मान लीजिए आपको नहीं पता, यहाँ पे आपको देख करके समझ में नहीं आ रहा, जैसे कि आपके पास में क्वेश्चन चलेंगे, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जैसे कि ये क्वेश्चन है आपको यहाँ पे देख करके समझ में नहीं आ रहा, तो आपको क्या करना है। अब इस क्वेश्चन में जैसे देख करके समझ में नहीं आ रहा कि TTTSUENII, इस तरीके से क्वेश्चन में जब आपको देख के समझ में नहीं आ रहा तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सहारा लेना पड़ेगा ऑप्शन का। भाई जो भी है आंसर तो इनमें से आएगा, इनमें से आएगा, तो आपका जो ऑप्शन दिया हुआ है उसके आधार पे आप इनको जमा करके देख लीजिए कि तब कोई एक ही ऑप्शन ऐसा होगा जिससे कोई एक स्पेशली मीनिंग बनेगी। मीनिंग ऐसी होगी जो आपको नॉर्मली आ जाए समझ में, मीनिंग ऐसी होगी जो नॉर्मली समझ में आ जाए, और समझ में नहीं आती तो फिर आपको फिर तो कोई नहीं कर सकता। इसीलिए मैंने बोला वोकेबलरी मजबूत होनी चाहिए। तो यहाँ आप ऑप्शन का उपयोग करेंगे कि 7 3 5, तो 7 क्या है आपके पास में, 7 हो गया N, 3 क्या है, 3 हो गया T, 7 3 5, 5 क्या है आपके पास में U, फिर 1 6 2, 1 है T, 6 है E और 2 है आपका T, फिर 8 9, 8 4 9, 8 है I, 4 है S और फिर I। आपको देखिए NTUTETISI, ये कोई आपके पास में मीनिंग बन रही है, अर्थपूर्ण शब्द बनाना है। अर्थपूर्ण शब्द बनता हुआ दिख रहा है तब तो आंसर ये हो जाएगा, और नहीं दिख रहा तो हमें नेक्स्ट ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। मान लीजिए नेक्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं, तो यहाँ पे हम फिर से देखते हैं कि 9 7 4, हम देखेंगे 9 9 पे क्या है आपका I, ये हो गया I, फिर 7 7 पे क्या है आपका N, फिर आपके पास 4 4 पे क्या है आपके पास में S, फिर 1 1 पे है आपके पास में T, फिर है 8 8 पे है आपके पास I, फिर 2 2 पे है T, 5 पे है U, 3 पे है T और आखिरी में 6 पे है E। अब आप देख लीजिए INSTITUTE, इंस्टीट्यूट, यहां आपको ये बनता हुआ दिख रहा है कि आपके पास में क्या बन रहा है, इंस्टीट्यूट। दिख रहा है ये इंस्टीट्यूट। अगर ये इंस्टीट्यूट अगर आपको दिख पा रहा है तो आप समझ लीजिए आपका आंसर आ चुका है। यही है आपका मेन इसको करने का तरीका, कि जब आपको कोई अल्फाबेट आपको दिख जाए तो वही आपका आंसर हो जाएगा। कोई भी आपका मीनिंग बनता हुआ दिख जाए, एक सेकंड, यहां आपके पास में इंस्टीट्यूट वर्ड बन गया, और यही आपको पूछा गया था कि अर्थपूर्ण शब्द आपको बनाना है, कि अर्थपूर्ण शब्द आपका क्या बना, इंस्टीट्यूट। इंस्टीट्यूट चाहो तो आप इसमें आगे और भी चेक कर सकते हैं, लेकिन चेक करने का मतलब नहीं है, क्योंकि एक ही मीनिंगफुल वर्ड बनेगा। आगे आप चेक करेंगे तो इसी तरीके से NTUT कुछ भी बन सकता है, कोई मतलब नहीं होगा उसका, बिल्कुल मीनिंगलेस आपके पास वर्ड बनेंगे। मीनिंगफुल वर्ड आपका एक ही बनेगा, इंस्टीट्यूट, और यही होगा आपका आंसर। इस तरीके से आप ऑप्शन से चेक करके भी इस क्वेश्चन को किया जा सकता है।
सबसे पहला तरीका तो क्या था कि आपने डायरेक्ट उसमें मीनिंग देखी, आपको पता लग गया कि थ्योरी बन रहा है, तो आपने आंसर लगा दिया। और दूसरा तरीका क्या है, आपको मीनिंग समझ में नहीं आ रही तो आप इसमें ऑप्शन, और यही आपका बेटर तरीका होगा, आपको कुछ भी मान लो वहाँ पे कुछ भी वर्ड हो सकता है, वो देख करके एकाएक समझ में नहीं आता, इसलिए आपको ऑप्शन चेक करना है, और ऑप्शन चेक करके आपके पास में आंसर मिल ही जाएगा। आपको ये छोड़ के नहीं आना, ये क्वेश्चन बिल्कुल करना ही करना है, ठीक है। फिर इसी में ही अर्थपूर्ण शब्द बनाने में कुछ और भी टाइप्स होते हैं आपके पास में, जैसे कि ये क्वेश्चन है आपके RS प्री में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसमें क्या गया है, इसमें आपके पास में एक मीनिंग दे दी कंट्रोवर्शियल, ठीक है। इस मीनिंग से आपसे पूछा गया है कि इसके दूसरे, चौथे, सातवें और आठवें अक्षरों से एक सार्थक शब्द बनाना संभव है, तो निम्न में से उस शब्द का पहला अक्षर कौन सा होगा। सबसे पहले इसमें क्या बोला कि दूसरा, चौथा और सातवां आठवां, सातवां आठवां, दूसरा है O T, सातवां है V और E। इन चारों अक्षरों से, इन चारों लेटर से आपको बनाना है एक मीनिंगफुल वर्ड, यानी कि आपको एक कोई अर्थपूर्ण शब्द बनाना है, सार्थक शब्द बनाना है। उस शब्द का पहला लेटर क्या होगा, तो सीधी सी बात है, इसने बोल दिया कि इससे एक शब्द बन रहा है, और शब्द क्या बन रहा है आप देखेंगे OTVE, EOVT, VOTE, आप घुमा करके देखेंगे तो आपको दिख जाएगा इसमें वोट, VOTE, मीनिंगफुल वर्ड क्या बन रहा है, वोट। अब पूछे क्या है कि उस सार्थक शब्द का पहला अक्षर कौन सा होगा, और पहला अक्षर क्या है आपको दिख रहा है V, पहला अक्षर है आपके पास में V। यहां आप इसको देख करके बहुत आसानी से कर सकते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था 2013 RS प्री में, ठीक है। इसी तरीके से कुछ और भी क्वेश्चन होते हैं जो मीनिंगफुल वर्ड से संबंधित होते हैं, जो आपसे पूछे जा सकते हैं, वो हो गए जैसे कि ये क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से ऐसा अक्षर बताइए जिसे पूरी तरह से नए शब्द बनाने के लिए निम्नलिखित शब्दों के पहले लगाया जा सकता है। यानी कि ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं, इन ऑप्शन में से कौन सा लेटर उठा करके हम इन चारों के आगे लगा दें कि ये चारों एक मीनिंगफुल वर्ड बन जाए, ये चारों क्या है एक अर्थपूर्ण शब्द बन जाए। तो आप इसको लगा करके चेक कर सकते हैं। लगा के चेक कैसे, आप इसमें सारे चारों के चारों लगा करके चेक करेंगे। एक जैसे आप H लगाएंगे तो HTILL, ठीक है। दूसरा लगाएंगे आप HTABLE। अगर अब आपको लग रहा है कि यहाँ पे कोई मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है, कोई मीनिंगफुल वर्ड HTILL कोई मीनिंगफुल वर्ड होता है क्या, नहीं लग रहा समझ में, तो आप हटा दीजिए, H को हटा दीजिए। आप दूसरा चेक करिए, इसमें चारों को चेक करने की जरूरत नहीं, पहले आप दो को चेक कर लीजिए। C को लगाया, C से आपके पास में CTILL या CTABLE कोई वर्ड बन रहा है, नहीं बन रहा, तो आप फिर से हटा दीजिए। फिर से हटा करके आप अगले को चेक कीजिए कि S को आपने चेक किया तो STILL STABLE स्टिल होता है, वर्ड होता है स्टिल अभी तक। और स्टेबल यानी कि स्थाई, स्टेबल भी होता है। तो हम बाकी को और चेक कर लेंगे, स्पाइल, स्पिल SPILE, और फिर आपके पास में अगला बन जाएगा SPRING। यानी कि आपके पास में एस लगाने से यहाँ चारों एक मीनिंगफुल वर्ड बन रहे हैं। स्प्रिंग एक ऋतु का नाम होता है, और स्पाइल, ये चारों आपके पास में चारों के चारों एक वर्ड बन रहे हैं जो आपको देख करके आपको समझ में आ रहे हैं। अगर जैसे आपको स्पिल का मतलब भी नहीं पता तो भी आपको बाकी का तीन तो पता लग ही रहा है। जैसे आपको नहीं पता कि स्पिल का मतलब बहना या खत्म होना या इस टाइप से कुछ होता है, तो भी आपको तीन तो दिख ही रहे हैं कि स्टिल, स्टेबल और स्प्रिंग, इतना तो आप जानते ही हैं, इससे भी आपको पता लग जाएगा। और बाकी कुछ भी लगाने से आपके पास में इसको लगाने से वर्ड नहीं बन रहा, इसको लगाने से नहीं बन रहा, इसको लगाने से नहीं बन रहा, तो आपको इस तरीके से भी पता लग जाएगा। ये एक तरह से जैसे हिंदी में होते हैं उपसर्ग, उसी तरीके से ये चीजें प्रीफिक्स की टाइप से आपको इसको लगाना है, आगे लगा करके, और पता करना है कि यहाँ पे कौन से मीनिंगफुल वर्ड बन रहे हैं। ये एक टाइप का हो सकता है मीनिंगफुल वर्ड वाला। अर्थपूर्ण शब्द बनाने का एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है। तो आंसर हो जाएगा आपका एस, कि एस लगाने से मीनिंगफुल वर्ड बन रहे हैं। इसी में एक और टाइप का क्वेश्चन होता है, वो आपका बन सकता है ये वाला। इसमें क्या है, इसमें ये बोल रहा है कि कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा एक अक्षर हटाया जाए, हटाने पर वो सारे एक मीनिंगफुल वर्ड दे। आपके पास में मान लीजिए कि एस हटाया जाए या टी हटाया जाए, मान लीजिए जैसे कि ओ हटाया जाए, हम ओ हटा करके देखते हैं तो आपके पास में क्या बन जाएगा, HST, PST, CST, STP। अब आप देख लीजिए यहाँ पे आपके पास कोई मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है क्या, नहीं बन रहा, तो आप दूसरे ऑप्शन को चेक कीजिएंगे। P को चेक करेंगे, T को चेक करेंगे। मान लीजिए एस को चेक किया हमने, एस को चेक किया, सब में से एस हटाया, यहाँ से भी हटाया, यहाँ से भी हटाया, यहाँ से भी हटाया और यहाँ से भी हटाया, तब आपके पास क्या बना, ये बना आपके पास HOT, ये बना POT, ये बना COT और ये बना TOP। अब आप देख लीजिए हॉट, पोट, कोट और टॉप, ये चारों आपके पास में एक मीनिंगफुल वर्ड बन रहे हैं। हॉट गरम, पोट, टॉप, टॉप ऊपर, कोट, ये चारों वर्ड आपके पास में एक मीनिंगफुल वर्ड बन रहे हैं। चार भी नहीं पहचान पा रहे आप तो दो तीन तो आपके पास में पहचान में आराम से आ जाएंगे, मीनिंगफुल वर्ड बन रहे हैं। इसका मतलब आपके पास में आंसर आपको मिल चुका है कि एस को हटाने से, क्वेश्चन यही पूछा गया था, निम्नलिखित में से
नए शब्द बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अक्षर हटाया जाए, कौन सा अक्षर हटाया जाए। पहले पूछा था कौन सा अक्षर जोड़ा जाए आगे, अब ये पूछ रहा है कि कौन सा अक्षर हटाया जाए कि ये सारे एक मीनिंगफुल वर्ड या अर्थपूर्ण शब्द बन सकते हैं। तो यह हो गया आपके पास में आंसर एस। तो इस तरीके से आपके पास में अर्थपूर्ण शब्द में ये क्वेश्चन भी आपके पास पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक और टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ ये क्वेश्चन है कि ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें आपसे पूछा जाएगा कि ये देखिए, अब देख लीजिए क्वेश्चन, यहाँ इस तरीके से आपके पास एक मीनिंग इधर होगी, बीच में ब्रैकेट होगा और एक मीनिंग इधर होगी। इसमें आपसे क्या पूछा जा सकता है, इसमें पूछा जाएगा कि ऑप्शन में से आप इसमें क्या भरें कि आपके पास में ये मीनिंगफुल वर्ड बने। तो इधर वाला भी एक मीनिंगफुल वर्ड बनेगा, एक मीनिंगफुल वर्ड बनेगा आपके पास में ये, और एक मीनिंगफुल वर्ड बनेगा आपके पास में ये। तो दोनों तरफ से आपके पास में मीनिंगफुल वर्ड बनना चाहिए। जैसे कि ART आप इसमें लगाएंगे तो आपके पास में CONTR, और यहाँ पे आप क्या लगाएंगे ART, ठीक है। और दूसरी तरफ से अगर आप देखें तो दूसरी तरफ भी आप इधर ART लगाएंगे शुरुआत में, तो किसके आगे लगाएंगे ING के। यहाँ पे आपके पास में कोई मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है क्या, आपको ये चेक करना है। अगर नहीं बन रहा तो आप दूसरे को चेक करेंगे, यहाँ पे नहीं बन रहा हम दूसरे को चेक करेंगे। ART नहीं बन रहा तो ये देख लीजिए आप दूसरा, दूसरा क्या है ARY को चेक करके देख लीजिए कि CONTRARY कोई होता है क्या मीनिंगफुल वर्ड, नहीं होता। तो फिर हम अगले को चेक करेंगे, अगले को चेक करेंगे तो फिर वापस से अगला है ACT, और इधर क्या है आपके पास में ACT। अब आप देख लीजिए CONTRACT क्या बना आपके पास में, एक मिनट, यहां तो आपके पास बना CONTRACT, और यहां पे आपके पास में क्या बना ACTING, एक्टिंग, ठीक है। एक्टिंग आपको दिख गया मीनिंगफुल वर्ड, और यहाँ पे आपको क्या दिख गया कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट भी मीनिंगफुल वर्ड बन गया और एक्टिंग भी मीनिंगफुल वर्ड बन गया। तो इस हिसाब से आपको यह पता लग गया कि एक्ट लगाने से आपके पास में ये एक मीनिंगफुल वर्ड बन जाएंगे, अर्थपूर्ण शब्द बन जाएंगे। तो यह भी आपका एक क्वेश्चंस का टाइप होता है। आप यहाँ पे टाइप ही देख रहे हैं कि किस किस तरीके के टाइप हो सकते हैं, और ये टाइप अगर आपके पास में दोबारा एग्जाम में आएगा तो आप उसको देख करके चौंकेंगे नहीं कि क्या पूछ लिया गया क्वेश्चन। इसीलिए मैं आपको एक क्लास आपके लिए ये मीनिंगफुल इसलिए है, ये जिस तरीके से अर्थपूर्ण शब्द बन रहे हैं उसी तरीके से क्लास भी आपके लिए अर्थपूर्ण है, मीनिंगफुल है। क्यों, क्योंकि आपको यहाँ पे हर टाइप के क्वेश्चन समझाए जाएंगे, दिखाए जाएंगे, ताकि आप एग्जाम में दोबारा ऐसा का ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको करने से बिल्कुल नहीं हिचकिचाएंगे और आप इसको आराम से कर देंगे। जैसे ये क्वेश्चन था आपके पास में क्या था कि बीच में कुछ बढ़ना था कि दोनों तरफ से कोई मीनिंगफुल वर्ड बने। ये क्वेश्चन था इसमें क्या था कि बीच में से कुछ हटाना है कि मीनिंगफुल वर्ड बने। ये क्वेश्चन था इसमें क्या था कि आगे कुछ लगाना है ताकि मीनिंगफुल वर्ड बने। ये क्वेश्चन था इसमें क्या था कि आपके पास में इनमें से कुछ अक्षर चुन करके उसका मीनिंगफुल वर्ड बना करके उसका फर्स्ट बनाना है। फिर ये था इनको आपको क्रम से जमा करके एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। सेम ये क्वेश्चन था कि इनको मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। ये आप समझ चुके, तो ये आपका टाइप हो गया मीनिंगफुल वर्ड बनाना। अब हमने 3 टाइप के क्वेश्चंस देख लिए कि मीनिंगफुल वर्ड कैसे बनाए जा सकते हैं। डिक्शनरी को कैसे चेक करना है आपको बहुत अच्छे से आ चुका होगा कि डिक्शनरी को आपको क्रम अल्फाबेटिकल क्रम में देखना है, और फिर आपके पास में वर्ड फॉर्मेशन आपको बहुत अच्छे से आ गया होगा, जो कुछ है सब कुछ सामने क्वेश्चन में दिया हुआ होगा और उसी से आपको वर्ड फॉर्मेशन करना है। इसी में चलेंगे हम चौथे टाइप पे, जो कि है पेयर काउंट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पेयर काउंट के क्वेश्चन कई बार आते हैं एग्जामों में, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। पेयर काउंट और अल्फाबेटिकल प्लेस टेस्ट की जो तीनों टाइप बचे हैं इनके क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके लिए हम देखेंगे ये रहा। तो यहाँ आपके पास में सबसे पहले एक क्वेश्चन है, यहाँ पे आपके पास एक वर्ड दिया हुआ होगा, वर्ड दिया हुआ होगा, जैसे आपके पास दिया हुआ है फेस्टिवल, ठीक है। आपके पास क्या दिया हुआ है फेस्टिवल, एक मिनट, यहाँ आपके पास में वर्ड दिया हुआ है फेस्टिवल, FESTIVAL, ठीक है, फेस्टिवल FESTI। तो यहां आपके पास में ये जो वर्ड दिया हुआ है, अब इसमें आपको ये बताना है कि इस शब्द के अक्षरों को, अगर आप इस शब्द की जो ये अक्षर है फेस्टिवल, ये हो गया आपका फेस्टिवल, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि इस फेस्टिवल शब्द के अक्षरों में ऐसे कितने युग्म हैं जिनके मध्य उतने ही अक्षर है जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच होते हैं। अब यहाँ पे अंग्रेजी वर्णमाला में जितने अक्षर होते हैं ऐसे कितने यहाँ पे आपके पास में वर्ड है, ये आपको बताने हैं। इसको चेक करने का सबसे पहला तरीका, सबसे सिंपल तरीका जो आपको बताऊं वो तो ये होता है कि आप इनके सबके नंबरिंग कर दो।
नंबरिंग कैसे कि एफ का नंबर होगा जैसे एफ 6, एफ का नंबर हो गया 6, ई का 5, एस 19, फिर इसका 20, फिर इसका 9, फिर 22, फिर 1 और 12। इस तरीके से आपने नंबर चेक किया और नंबर के बाद में आप यहाँ देख लीजिए कि कौन सा नंबर उस जगह पे आ रहा है जहाँ पे आप आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए 6 से आप आगे बढ़े तो 6 से 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 नहीं है, एक भी मैच नहीं करा। जो आप बोल रहे हैं वही शब्द आपके सामने भी दिखना चाहिए उसी नंबर पे, तब तो आपका वो एक युग्म बनाएगा, नहीं तो नहीं बनाएगा। जैसे 5 है तो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 नहीं बनाया। 19 है तो 19 से 20, 19, 20, 19 के बाद में आप 20 बोलेंगे और 20 ही यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे एक बना दिया। 19, 20, 21, 22, अब 19 से 22 भी एक बना दिया, ये हो गया आपका दूसरा कि 19 और 22। फिर आप देखेंगे 19, 20, 21, 22, 23, 24, बस यहाँ पे 2 मिल गए। फिर आप 20 से देखेंगे 20, 21, 22, 23, 24, तो यहाँ 20 से लेकर के 22 तक ही हो गए। पीछे नहीं देखना आपको, सिर्फ आगे ही देखना है। फिर आप जैसे 9 है तो 9, 10, 11, 12, ये 9 से भी आपको मिल गया 12 तक, 9 से 12 तक मिल गया। फिर आपके पास 22, 23, 24, फिर 1 से 2, ठीक है। सेम प्रोसेस आपको अपोजिट साइड में भी करना है। जैसे कि यहाँ की 12 है तो 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, कोई भी मैच नहीं किया, ठीक है। 1 है तो 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ पे 6 और 7, तो यहाँ भी मैच नहीं किया। तो इस तरीके से आपके अगर कोई मैच करता है तो वो एक मीनिंगफुल युग्म बनाएगा, और नहीं करता तो वो नहीं बनाएगा। अब इस तरीके से चेक करने में आपको लग रहा है टाइम, आप देख रहे हैं कि कैसे आप इसमें नंबर लिखेंगे और चेक करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो आपके पास में एक दूसरा तरीका मैं आपको ये बताता हूँ, वो है आपका, एक सेकंड, आपके पास था फेस्टिवल, FESTIVAL, FESTIVAL, ये आपके पास में वर्ड था, ठीक है। इसको चेक करने का आपके पास में दूसरा तरीका वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें क्या करना है, आपको कुछ ही नहीं है, गाड़ी स्टार्ट करनी है, ब्रुम, और बिल्कुल गाड़ी चला देनी है। कैसे, एफ के बाद में जैसे आपको एबीसीडी बोलते हैं, सेम उसी तरीके से एबीसीडी बोल के देखना है, जो आप बोल रहे हो वही आपके सामने है, तो वो आपका एक युग्म बन जाएगा, पेयर बन जाएगा। तो एफ, एबीसीडी आप बोलते हो तो एफ के आगे बोलेंगे FGHIJKLM, नहीं करा, कोई मैच नहीं करा। आगे देखेंगे EFGHIJK, यहां भी मैच नहीं किया। ST, ये मैच कर गया, एस से टी। STUV, ये एक और मैच कर गया, STUVWX। TUV, एक और मैच कर गया, TUVWX। फिर IJKL, ये IJKL। फिर VWX AB, ठीक है, आगे मैच नहीं किया। अब सेम चीज हमें उल्टी भी करनी है, इसी दिशा से क्या करना है, जैसे कि LMNOPQRS, नहीं कर रहा मैच। ABCDEFG, नहीं कर रहा। फिर आगे चलेंगे VWXYZ, जेड तक हो गया, तो आपको आगे दोबारा से रिपीट नहीं करना। जहां पे जेड हो गया खत्म हो गई, बस अल्फाबेट वहां पे खत्म हो गया। मान लीजिए यहाँ जेड हो गया तो उसके आगे वापस से ए से शुरू नहीं करना है बिल्कुल भी, ठीक है। फिर IJKLM, नहीं कर रहा। TUVSTEF, EF, E और F, ये भी आपके पास में मैच कर गया। ई से लेकर के एफ तक ये भी मैच कर गया। अब आपके पास में कितने पेयर बने, एक बन गया आपके पास ये, दूसरा बन गया ये, तीसरा बन गया ये, चौथा बन गया ये, और पांचवा बन गया ये। अगर मेरी मानो तो ये तरीका ज्यादा आसान है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना, एबीसीडी आपको आती है, कोई नंबर नहीं देखना, बस आपको एबीसीडी बोल करके देखना है। जो आपका मैच कर गया वही आपका जितने पेयर बन जाएगा। कितने यहाँ पे कितने पेयर बन गए, 5, 5 पेयर बन गए। आगे से भी देखा तो 4, और पीछे से देखा तो 1, 5 और 4 और 1, 5, 5 पेयर बन गए, और यही आपका हो जाएगा आंसर। कि फेस्टिवल शब्द के अक्षरों में ऐसे कितने युग में जिनके मध्य उतने ही अक्षर है, जिनके मध्य उतने ही अक्षर है जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच होते हैं, और आंसर हो जाएगा आपका 5, ठीक है। अब इस क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, तो इसी तरीके के हम और क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन ये है आपके पास में चिल्ड्रन, ठीक है, चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन का अगर आपको देखना है तो वही आप देखेंगे, चिल्ड्रन CHILDRE और N, ये हो गया आपके पास में चिल्ड्रन। अब चिल्ड्रन में आपको देखना है उसी तरीके से जैसे आप देखते हुए आ रहे थे, वही आपको वही गाड़ी स्टार्ट करनी है, ब्रुम ब्रुम करके और चला देनी है। CDEFGHIJ, HIJKLMN,
ठीक है, IJKLMN, LMNOP, DEFGRSTEF। ठीक है, ये हो गया आपके पास में पूरा। अब आपके पास कितने बने, 1 2 और 3, 3 पेयर बन गए। उल्टी दिशा में हम चलेंगे तो NOPQRSTU यहाँ पे नहीं है, EFGHIJK यहाँ भी नहीं है, RSTUVW नहीं है, DEFGH यहाँ भी नहीं है, LMNO नहीं है, IJK यहाँ भी नहीं है, और कोई भी नहीं है। तो इसका मतलब आपके पास में यहाँ कितने वर्ड बनेंगे, 3 3 यहाँ पे आपके पास में बन चुके हैं। एक कोई मिस हो गया, EFGHI, एक ये बन गया E से लेकर के I तक, EFGHI, ये हो गया आपका 4th नंबर का पेयर। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास में वही आपने क्या किया, सिर्फ बोल करके देखना है आपको, बोल करके देखते आपके पास में आ जाएगा इसका आंसर। ये आपके वापस से वही 4 पेयर बन गए, सीधा और उल्टा दोनों तरफ से चला करके देखना है। अब इसमें एक खास बात यह है कि जब आपको कुछ भी नहीं दिया जाए तब तो आपको क्या करना है, सीधा और उल्टा। लेकिन आपको दे दिया जाए कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम, आपके पास में क्या लिखा हुआ है कि आपके पास में लिखा हुआ है कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार। क्वेश्चन में ये चीज लिख करके आ जाए कि क्रम के अनुसार। वैसे ये चीज कम ही पूछी जाती है, इंग्लिश में भी इसको लिखा हुआ जाता है क्रम की जगह, यहाँ पे ये होता है ऑर्डर। ऑर्डर के अनुसार आपके पास में पूछी जाए तब आपको एक ही दिशा में चेक करना है, बस आपको यहाँ आगे ही चेक करना है, पीछे चेक नहीं करना है। बस यही इसमें खास बात है। वर्ण आपके पास में कुछ ही नहीं दे, या अंग्रेजी वर्णमाला में जितने अक्षर है उतने ही उसके मध्य अक्षर है ये दिए जाए, कुछ भी नहीं दिया हुआ हो तो भी आपको दोनों दिशाओं में चेक करना है, आगे भी, फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों दिशा में चेक करना है, और ये आपके पास में हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको आप खुद करने की कोशिश करेंगे, मैं करूंगा उससे पहले आप इसको खुद कर सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए मेडिकल, ये आपका एक वर्ड है। तो मेडिकल को अगर आपको चेक करना है तो आप, मैं कर रहा हूं इसको, उससे पहले आप खुद भी कर सकते हैं। मेडिकल, ठीक है, चेक करना है तो वही आपको क्या करना है, स्टार्ट करना है और चल देना है। MNOPQRS EFGHIJ DEFGHIJKL, ये मैच कर गया एक, CD और खत्म। इधर से चेक करेंगे तो LMNOPQR ABCDE, ए से डी भी मैच कर गया और ई भी मैच कर गया, ABCDE CDEFGH नहीं है, IJKL नहीं है, और डी से ई ये भी मैच कर गया। तो ये हो गया आपका पहला, ये हो गया आपका दूसरा, ये हो गया आपका तीसरा, और ये हो गया आपका चौथा। वैसे भी किसी एक वर्ड से 2 मैच कर रहे हैं, इस वर्ड से ये भी मैच कर रहा है और इस वर्ड से ये भी मैच कर रहा है, तो ये दोनों भी आपस में मैच करेंगे, ये होता है। पर आप इतने रूल में मत जाओ, आप तो सीधे सीधे आपके पास में जो बोल करके आप कर रहे हो, 30 सेकंड से ज्यादा इसमें समय नहीं लग रहा। अब आपने खुद ने करके देख लिया, 30 सेकंड में आपके पास में पता लग गया इसमें कितने युग्म में कितने पेयर बन रहे हैं, 4। इसी तरीके का एक और क्वेश्चन है, वो है आपके पास में ये स्टूडेंट शब्द के अक्षरों के बीच में ऐसे कितने युग्म है, ये आपको खुद को निकाल करके देखना है, और इसका आंसर भी मैं आपको बता दूंगा लास्ट में। ठीक है, ये आपको खुद को करके देखना है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये आपका किस तरीके के क्वेश्चन हुए, ये हुआ आपका वर्ड काउंट, पेयर काउंट, ये हो गया आपका 4th टाइप पेयर काउंट। मजा आ रहा है ना आज की क्लास में? आज की क्लास में आपको नए नए डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन मिल रहे होंगे, और सारे क्वेश्चन आपने कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में देखे होंगे। आपने वर्ड फॉर्मेशन देख लिया, आपने डिक्शनरी देख लिया, अर्थपूर्ण शब्द बनाना देख लिया, और पेयर काउंट भी देख लिया। अब हम चलेंगे इस क्लास की मेन जो रूट है, मेन जो जड़ है, उस पर चलेंगे, और वो है आपका अल्फाबेटिकल प्लेस टेस्ट। यानी कि जो क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं वो सबसे मेन यही क्वेश्चन होते हैं। इसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी है, ध्यान ये रखना है कि ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन कि बाएं से कोई अक्षर, बाएं से 10वें के बाएं 5वां क्या होगा, ये दाएं से 10वें के दाएं 10वां क्या होगा। तो इसमें सबसे पहली चीज तो आपको ये पता होना चाहिए कि बायां और दायां क्या होता है। बायां और दायां जिसको नहीं पता कोई बात नहीं, आप अभी देख लीजिए कि ये आपका इधर वाला, ये जैसे मैं आपके सामने खड़ा हूं, आप मोबाइल में देख रहे हैं, मोबाइल में भी आपका इधर वाला हिस्सा बायां है और इधर वाला हिस्सा दायां है। तो ये वाला हिस्सा हो गया आपका बायां, और ये वाला हिस्सा हो गया आपका दायां। जैसा मैं खड़ा हूं इस टाइम पे, वैसा ही आप भी इसी टाइम ऐसे देख रहे हैं कि ये बायां है। मैं अभी लेफ्ट हैंड से लिख रहा हूं, आपको ये दिख गया होगा। अधिकतर लोग राइट हैंड से आपको लिखते हुए दिखेंगे, आप खुद भी राइट से लिख रहे होंगे। तो ये लेफ्ट हैंड वाला बायां या लेफ्ट, और ये दायां या राइट। आप जब
हाईवे पे देखते हैं या फिर रोड पे जब आप देखते हैं डिवाइडर के बीच में, तो लेफ्ट की तरफ हम चलते हैं, हमेशा लेफ्ट की तरफ ही चलते हैं। जब भी गाड़ी चलती है लेफ्ट की तरफ ही चलती है। तो ये हो गया बायां। अब आपसे पूछे कि बाएं से पांचवा और दाएं से 10वां, इस तरीके से पूछे तो या आपको ABCD करके आप इस तरीके से भी इसमें कर सकते हैं। कैसे? आपसे पूछे कि बाएं से पांचवा, तो आप क्या करेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे। बाएं से पांचवे का मतलब हो गया इधर से स्टार्ट, इधर से स्टार्ट में 1 2 3 4 5 ही हो गया बाएं से पांचवा। आपसे पूछे दाएं से तीसरा, तो दाएं से तीसरा आपको अंत से देखना है, ये दाया दाई दिशा से, कि दाई दिशा से तीसरा 1 2 3, ये दाई दिशा से हो गया तीसरा इस दिशा में, ठीक है। लेकिन अब आपसे ये पूछ लिया जाए कि बाएं से पांचवे के बायां तीसरा, बाएं से पांचवे के बायां तीसरा। अब बाएं से पांचवा तो हो गया ये, लेकिन इसके बाएं तीसरा, अब इसके, अब यहां पे हमें बात करनी इसके बाएं तीसरा, तो इसके 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 परिप्रेक्ष्य में बायां कौन सा होगा, 1 2 3, तो आपके पास में हो जाएगा ये इसके बाएं तीसरा। तो इस तरीके से आपके पास में थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि किसके बाएं किसके दाएं। जिसको ये चीज समझ में आ रही है और आपके पास में आपको कोई फॉर्मूला याद नहीं करना, वो ये बेसिक तरीके से आपके पास में इन क्वेश्चंस को कर सकता है। लेकिन जिसको ये नहीं करना, उसके लिए एक बेस्ट तरीका है, और वो बेस्ट तरीका मैं बताऊंगा कैसा। कि जब आपके पास में क्वेश्चन आ जाए इस तरीके से कि यदि वर्णमाला श्रेणी में बाएं छोर से पांचवें अक्षर की दाईं ओर 10वां अक्षर कौन सा है, इस तरीके से, तो आपके पास में जरूरी नहीं है कि इतना टाइम बचाओगे, आप उसमें लिख करके बैठते रहे और करते रहे। इसलिए आपके पास में एक तरीका होता है जो आपको पता होना चाहिए। जब आपके पास में दिया जाए, जब दिया जाए कि बाएं से बाएं, बाएं से बाएं, दूसरा भी बायां ही दिया जाए कि बाएं से 10वें के बाएं पांचवा, बाएं पांचवें के बाएं पांचवा, तब आपको क्या करना है, माइनस। और जब आपको दिया जाए कि दाएं से दाएं, दाएं से दाएं, कि एक दिया जाए दाएं से 10वें के दाया पांचवा, तब भी आपको क्या करना है, माइनस। अगर सेम सेम आए, बायां बायां आए तो भी माइनस, दाया दाया आए तो भी माइनस। लेकिन आप अपने पास आ जाए क्या, कि बाएं से दाएं, कि बाएं 10वें के दाया तीसरा, ये आ जाए बाएं 10वें के दाया तीसरा, तो क्या करना है अपन को, प्लस। और इसी तरीके से आ जाए कि दाएं तीसरे के बायां, दाएं तीसरे के बायां दूसरा, इस तरीके से कुछ भी पूछ लिया जाए तब अपन को क्या करना है, प्लस। अगर अपोजिट हो तो अपन को करना है प्लस, और सेम सेम हो तो करना है माइनस। अब माइनस तो कर दिया, लेकिन माइनस करने के बाद आंसर किससे नापा जाएगा, आंसर नापा जाएगा जो अपने पास फर्स्ट वर्ड होगा। फर्स्ट वर्ड क्या था हमारे पास, बायां बायां दायां बायां दायां, ये जो आपके पास फर्स्ट वर्ड था वही आंसर होगा। यहाँ पे क्या है, माइनस बायां, यहाँ पे क्या है, माइनस दायां, यहाँ पे क्या है, प्लस बायां, और यहाँ पे क्या है, प्लस दायां। अभी तक आपको समझ में कुछ नहीं आ रहा होगा, पर आप बस इसको रट लीजिए, ये आपका फॉर्मूला है, ये आपने रट लिया तो अब देखेंगे आप क्वेश्चन किस तरीके के होते हैं। 1 मिनट में चुटकियों में आप इनके क्वेश्चन बहुत आसानी से कर लेंगे। जब दोनों सेम हो तो हमें करना है माइनस, जब दोनों विपरीत हो तो करना है प्लस, और जो फर्स्ट वाला है वही आपका हो जाएगा, वहीं से आंसर। तो किस तरीके से इसको अगर इंग्लिश में भी देखा जाए तो इंग्लिश में भी आपका हो गया, बायां मतलब वही लेफ्ट लेफ्ट, ये दाया मतलब राइट राइट, ठीक है। अगर इसको देखा जाए तो क्वेश्चन हो गया अपने पास ये, जैसे कि एक क्वेश्चन है अल्फाबेट प्लस टेस्ट में कि अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला के, अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में बाएं छोर से 17वें के अक्षर के बाईं ओर का 7वां अक्षर कौन सा होगा। अब क्या पूछा गया हमारे से, हमसे पूछा गया कि बाएं ओर से 17वां, बाएं छोर से 17वें के बाईं ओर 7वां क्या होगा। अब जिसको फॉर्मूला नहीं देखना वो तो क्या करेगा, बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल बेसिक से, मतलब बाएं 17वें के बायां 7वां, तब क्या करना था, वही ये जो स्टार्टिंग वाली ये थी, इसमें बाएं 17वें के बाएं 7वां, तो अपन बाएं से 17वां गिनेंगे, बाएं से 17वां हमारे पास होता है क्यू। अब इसके बाएं 7वां, तो इससे वापस बाएं ओर चलेंगे, बाईं ओर चलेंगे तो 7वां 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से अपन को जोड़ करके और यहाँ पे निकालना पड़ेगा कि बाईं ओर से 7वां ये होगा, ठीक है। जब ये तो हो गया बिल्कुल बेसिक तरीका, जिसको नहीं फॉर्मूला समझना ही नहीं, कि नहीं हमें तो नहीं समझना, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं समझना, तो ये तो हो गया बिल्कुल बेसिक कि हम तो ऐसे ही करेंगे कैसा भी क्वेश्चन आ जाए। लेकिन जिसको वास्तविकता में क्वेश्चन समझना है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही नहीं आते, क्वेश्चन और भी टफ आ जाते हैं, उनके लिए ये है जो हमारे पास फॉर्मूला था कि ये रहा, बाएं छोर से 17वें के बाईं ओर 7वां, तो बाईं 17वां, लेफ्ट 17वें के बाईं ओर 7वां, बाईं ओर 7वां। अब अपन से ये पूछा गया है तो हमें क्या करना है कि इसमें बाएं ओर से 17वां और बाएं ओर से 7वां दोनों सेम थे, दोनों सेम का मतलब हो गया हमारे पास माइनस, कि 17 माइनस 7, तो ये आ गया आपके पास 10। लेकिन 10 किधर से, 10 किधर से, जो पहले चीज बोली गई है, पहली चीज बोली गई लेफ्ट, यानी कि 10वां लेफ्ट से, 10वां लेफ्ट से, लेफ्ट से 10वां वर्ड आपको बताना है, वही आपका आंसर हो जाएगा। अब लेफ्ट से 10वां कौन सा होता है, हमें
प्लेस वैल्यू अपने अपने आप पता है कि ईजोटी यानी कि जे का क्रमांक होता है 10, जे का क्रमांक 10 होता है और ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, ये ही आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है, जैसे कि इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित वर्णमाला में बाएं छोर से पांचवें अक्षर के दाएं दसवां, बाएं छोर से पांचवें के, बाएं छोर से पांचवें के दाएं दसवां, ये दसवां दाएं। अब अपन को पता है कि अलग अलग आ गया, ये लेफ्ट आ गया ये राइट आ गया, तो हमें क्या करना है जोड़, सबसे पहले तो करना है जोड़, यानी कि ये हो गया 15। 15वां किधर से, 15वां किधर से, जो पहले है उस उधर से, ये है 15वां लेफ्ट से, लेफ्ट से 15वां क्या होता है, वही ईजोटी से अगर देखेंगे ई जे ओ नंबर का, ओ का नंबर होता है 15वां, तो 15वां अक्षर लेफ्ट से हो गया हमारे पास में ओ, ये हो गया आपका इसका आंसर। फिर इसी तरीके से हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, वहां पे आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित वर्णमाला श्रेणी में दाएं छोर से नौवां, दाएं छोर से नौवां के दाएं चौथा, के दाएं चौथा, कि ये देख लीजिए के दाएं चौथा कौन सा वर्ड होगा, दोनों सेम है राइट राइट, तो अपन को क्या करना है माइनस, माइनस करना है 5, और किधर से, जो सबसे पहले दिया हुआ है उधर से 5 राइट से, राइट से पांचवा कौन सा वर्ड होगा, अगर ये चीज हमें निकालने की राइट से पांचवा कौन सा वर्ड होगा, तो यहां पे अपन को क्या करना पड़ेगा, राइट से पांचवा वर्ड निकालने के लिए एक चीज आप समझ लीजिए कि मान लीजिए जैसे जेड है, जेड को अगर आगे से गिन रहे हैं तो हमारे पास में 26वां नंबर है, लेकिन पीछे से गिन रहे हैं तो हमारे पास में पहला नंबर है। इसी तरीके से वाई को गिन रहे हैं, आगे से गिन रहे हैं तो हमारे पास में 25वां नंबर है, लेकिन पीछे से गिन रहे हैं तो हमारे पास दूसरा नंबर है। अब ये इसका नंबर पीछे से गिनने पे दूसरा नंबर है, ये हमने कैसे निकाला, कैसे निकाला, इसके लिए हम जब भी इनको दोनों को जोड़ेंगे, आगे और पीछे को जोड़ेंगे, तो हमारे पास आएगा एक नंबर 27। और यहाँ प्लेस वैल्यू वाले में भी आपने को बताया था कि ये 27 से आपको माइनस करके दाएं वाले नंबर को बाएं में चेंज किया जा सकता है, कि जैसे जेड का नंबर आगे से 26 है लेकिन पीछे से कौन सा, ये निकालने के लिए आपने क्या किया, 27 में से 26 माइनस कर दिया और आपके पास आ गया फर्स्ट एक। जैसे वाई है, वाई का पीछे से कौन सा नंबर है, तो वही आपने क्या किया कि 27 में से आगे वाला माइनस कर दिया 25, तो अपने पास आ गया 2। इसी तरीके से अपने से पूछे जाए, जैसे पूछ लिया जाए कि ए है ए, अब ए का दाईं ओर से कौन सा नंबर है, ए का दाईं ओर से कौन सा नंबर है, तो वही हम क्या कर देंगे 27 में से जो इसका बाईं ओर से जो नंबर है वो घटा देंगे और हमारे पास में आ जाएगा, ये आ जाएगा 26वां राइट से, 26वां राइट से। ठीक है, अब अपने पास क्या है कि पांचवा राइट से पांचवा हमें क्या करना, चेंज हमें चाहिए लेफ्ट से, क्योंकि राइट वाले प्लेस वैल्यू हमें याद नहीं है, हमें जो याद है वो लेफ्ट से याद है, यानी कि ए का नंबर 1 होता है, बी का 2 होता है, सी का 3 होता है, डी का 4 होता है, ये किधर से होता है, लेफ्ट दिशा से जब हम चलते हैं, जब हम चलते हैं लेफ्ट ओर से, ये जो प्लेस वैल्यू हमें दी हुई होती है कि ए का मतलब 1, बी का मतलब 2, सी का मतलब 3, ये लेफ्ट दिशा से दी हुई होती है, हमें राइट से, हमारे पास में क्वेश्चन में जो है वो राइट से है, तो उसको हमें लेफ्ट से पता कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि लेफ्ट की हमें याद है, लेफ्ट की याद है उसमें कन्वर्ट करना होगा। तो सबसे पहली बात इसमें 27 से माइनस कर देंगे, ये हमारे पास आया था 5 राइट से, तो हमने क्या किया 27 माइनस 5 और ये हो गया 22वां, 22वां अब किधर से आ गया, ये लेफ्ट से, और लेफ्ट से 22वां कौन सा है, ये तो हमें बिल्कुल सपनों में भी याद है कि लेफ्ट से 22वां है हमारे पास में वी। ठीक है, ये हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखेंगे, अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ये क्वेश्चन देखते आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं छोर से पांचवा, कि दाएं छोर से पांचवा, ये देख लीजिए दाएं छोर से पांचवा, पांचवा राइट से, और बाईं ओर का 15वां अक्षर के बाईं ओर, पांचवे के बाईं ओर 15वां, अब बाईं ओर 15वां देखना है, इसके बाईं ओर 15वां, ये बाईं ओर 15वां जब हमें देखना है तो वही अपोजिट है, दोनों अलग अलग है, तो क्या किया 5 + 15, ये तो आ गया हमारे पास 20, और किधर से, राइट से, 20वां राइट से निकालना है, तो लेफ्ट से कौन सा हुआ, लेफ्ट से निकालने के लिए वही कर देंगे हम 27 माइनस 20, तो हमारे पास क्या जाएगा 7वां लेफ्ट से। 7वां लेफ्ट से क्या होता है, अच्छे से पता है, G7, जी 7वां लेफ्ट से, तो लेफ्ट से जब राइट वाले को लेफ्ट में कन्वर्ट करना है तो हमें 27 में से माइनस करना पड़ेगा, और यही हो जाएगा हमारे पास में 27 माइनस 20, 7वां लेफ्ट से। इसी तरीके से हम देखेंगे कुछ और क्वेश्चन। अब आपको बहुत अच्छे से ये चीज समझ में आ गया होगा कि हमारे पास फॉर्मूला क्या था, कि जब दोनों बायां हो या दोनों दायां हो तब तो हमें करना है माइनस, और दोनों अपोजिट हो तब हमें करना है प्लस, और किसके अकॉर्डिंग करना है, जो सबसे पहले दिया हुआ है वो हमें निकालना है। ये हिंदी में बता रहा हूं मैं, इंग्लिश में उल्टा चलता है। तो जैसे कि ये क्वेश्चन है, दी गई वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं छोर से 19वें के बाएं छठा होगा। अब दाएं से 19 के, ये दाएं से 19 के बाएं छठा होगा, बाएं छठा होगा, जब अपोजिट है दोनों को जोड़ देंगे, 19 6 25,
25 किधर से, राइट से। अब राइट से 25वां है तो लेफ्ट से कौन सा होगा, लेफ्ट से आपके पास में हो जाएगा 27 माइनस 25, यानी कि आपके पास में हो जाएगा एल से, लेफ्ट से हो जाएगा दूसरा, लेफ्ट से दूसरा, इनमें कहीं ऑप्शन में नहीं है तो इसका मतलब आपके पास में आंसर क्या हो जाएगा, ये इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसी तरीके कुछ और क्वेश्चन है, ये रहा, दी गई वर्णमाला में कौन सा अक्षर, ये अब सेम टू सेम क्वेश्चन है, आप इसको खुद कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। वही सेम क्वेश्चन है कि दाएं छोर से 18वें के दाएं 7वां क्या होगा, वही दाया दाया सेम है तो 18 माइनस 7 हो जाएगा, और 18 में 7 ये 11, 11 दाएं से है तो हमें बाएं से अगर चेंज करना है तो इसको बाएं से चेंज करने के 27 में से 11 घटा देंगे, हमारे पास बच जाएगा 16, 16 बाएं से और 16वां बाएं से कौन सा होता है, पी। ये तो मैंने कर ही दिया। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन वही क्वेश्चन है कि आपके पास में कौन सा बाएं छोर से 13वें के दाएं 7वां होगा, अपोजिट है तो 13 और 7 20, 20वां किधर से, यहाँ बाएं से शुरू हुआ था तो बाएं से 20वां कौन सा होता है, ये सीधी सी बात है, ये टी। सेम क्वेश्चन है। चलेंगे नेक्स्ट, अब आपके पास में क्वेश्चन थोड़े से टाइप चेंज होते हैं, इसी में थोड़े से टाइप चेंज होकर के क्या होगा, आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा अक्षर बाईं ओर से छठे और बाईं ओर से 20वें के ठीक बीच में होगा। जब ठीक बीच पूछ लिया जाए तो यहाँ पे थोड़ी सी मैथ्स काउंट होगी कि ठीक बीच पूछ लिया जाए, जैसे कि इसमें भी वही तरीका, बेसिक तरीका तो वही कि बाईं ओर से छठा और बाईं ओर से 20वां, कि ये होगा हमारे पास छठा ये, और फिर ये हो गया हमारे पास 20वां, तो इन दोनों के बीचों बीच कौन सा होगा, इन दोनों के बीचों बीच हम काटते हुए चलेंगे भाई, यहाँ से 1 2 3 काटा, और यहाँ से भी 1 2 3 काटा, फिर यहाँ से और 3 काटे, यहाँ से भी 3 काटा, तो सबसे बीच में कौन सा बचा है, कि ये बीच में बचा हमारे पास। तो इस तरीके से हम ABCD लिख करके भी काट के कर सकते हैं, लेकिन ये तरीका वहाँ पे टाइम बहुत कंज्यूमिंग करता है, ये तो हमारे पास ABCD लिखी हुई है, पहले लिखनी पड़ेगी वहाँ पे, तो इसलिए जो तरीका है वो क्या होता है कि जब पूछा जाए कि बाएं से छठा और बाएं से 20वां, इसके ठीक बीच में क्या होगा, तो बाएं से छठा और बाएं से 20वां, इनके ठीक बीच में क्या होगा, इन दोनों को जोड़ना है और इसके बीच का निकालना, तो इसमें 2 का भाग दे देना है, खत्म। वही जैसा औसत करते थे हम मैथ्स में करते हैं, उसी तरीके से इन दोनों को जोड़ना है और 2 का भाग देना है, तो 6 लेफ्ट और 20 लेफ्ट, इन दोनों के बीच का क्या हो गया, 26 लेफ्ट से बटा 2, और यह हो गया आपके पास 13 लेफ्ट से, और 13वां लेफ्ट से कौन सा होता है आपके पास में, एम। सीधा सा क्वेश्चन है। इसी तरीके का एक और क्वेश्चन देखेंगे कि कौन सा अक्षर दाएं ओर से चौथा, यानी कि दाएं ओर से चौथा और दाएं ओर से 16वां, दाएं ओर से 16वां के मध्य में, ये देख लीजिए के ठीक बीच में, वही अपन ने किया, 4 और 16 20, 20वां राइट से, और राइट से 20 का बटा 2 यानी कि 10वां राइट से। अब राइट से हमारे पास 10वां है तो राइट से 10वां हमें वैसे याद नहीं है, इसलिए हम इसको लेफ्ट में कन्वर्ट कर देंगे। लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए वही 27 माइनस 10, ये हो गया हमारे पास 17वां लेफ्ट से, और 17वां लेफ्ट से क्या होता है ये आप बहुत अच्छे से खुद जानते हैं और इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब अंग्रेजी वर्णमाला कौन सा अक्षर बाएं से तीसरा, अब हमारे पास दे दिया कि बाएं से तीसरा, तीसरा लेफ्ट से, और दाएं से चौथा, दाएं से चौथा, अब ये अपोजिट दे दिया, एक तो दे दिया लेफ्ट से, एक दे दिया राइट से, तो इसको करने के लिए हमें क्या करना है, दोनों को पहले ही लेफ्ट में कन्वर्ट कर दो, दोनों को लेफ्ट में कन्वर्ट कर दो, यानी कि लेफ्ट ये दाएं से दिया हुआ है, दाएं से चौथा, ये चौथा दाएं से दिया हुआ है, इसको कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास वही 27 में से 4 घटा करके इसको क्या लिख सकते हैं, 23वां लेफ्ट से, ये लिख सकते हैं कि 4R बराबर क्या हो गया 23L, तो वही 3L प्लस 23L बटा 2, कन्वर्ट हमने कर ही चुके, तो यहाँ पे 23 और 3 26 लेफ्ट से, 26 बटा 2 यानी कि 13वां लेफ्ट से, L मतलब लेफ्ट से, समझ रहे हैं आप, L मतलब लेफ्ट से, R मतलब राइट से, तो 13वां लेफ्ट से कौन सा होता है, M, ये आ जाएगा आपके पास आंसर M। इसी तरीके का एक और क्वेश्चन देखेंगे, ये क्वेश्चन मैं जल्दी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सारे क्वेश्चन सिमिलर से, आपको बस केवल पैटर्न बताया कि पैटर्न कुछ भी पूछा जा सकता है, कि जैसे कि बाईं ओर से चौथा, चौथा बाईं ओर से, ये लो चाहिए वो चौथा बाईं ओर से, और दाईं ओर से 5वां, ये दाईं ओर से 5वां, अब दाईं ओर से 5वां है वही हम इसको कन्वर्ट करके लिख देंगे 27 माइनस 5 यानी कि बाईं ओर से 22वां, इन दोनों को वही जोड़ा, इनके मध्य में पूछा है तो वही जोड़ा और बटा 2 किया, तो वही 26 बटा 2 लेफ्ट से, और ये आ जाएगा हमारे पास 13 लेफ्ट से, 13 लेफ्ट से हमारे पास हो जाता है M। सेम क्वेश्चन है, सेम पैटर्न है, कुछ भी पूछ लीजिए दाईं ओर से बाईं ओर से, दोनों के मध्य में आपको इसी तरीके से निकालना है, दोनों के मध्य में निकालना है तो दोनों को जोड़ा और 2 का भाग दे देना है, और अगर दाईं ओर से या बाईं ओर से इस तरीके से आपके पास में दिया हुआ है और फिर आपसे पूछा जाएगा कौन सा लेटर हो, तो उसको निकालने का हमारे पास में वही तरीका है कि जब दोनों सेम हो तो हमें माइनस करना है, दोनों विपरीत हो तो हमें प्लस करना है, और फिर जहाँ जो शुरुआत में वहां से हमें करना है, और अगर राइट वाला है राइट को लेफ्ट में चेंज करना है तो 27 में से घटाना है, ये रूल अपन को याद रखना पड़ेगा कि राइट वाला अगर लेफ्ट से
करना है तो 27 में से घटाना पड़ेगा। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कि हमें क्या करना है कि राइट को लेफ्ट में बदलने के लिए 27 में से घटाना पड़ेगा। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट। अब इस तरीके के क्वेश्चन है, अब इसमें किस थोड़ा सा और डीप जाते हैं तो क्वेश्चन इस तरीके से घुमा करके भी पूछ लिए जाते हैं जब सीरीज ही थोड़ी सी बदल दी जाती है। अब सीरीज कैसे कि यहाँ पे सीरीज ये दे दी कि यदि दी गई वर्णमाला में 5वें से लेकर के 12वें अक्षर तक को विपरीत क्रम में लिखा जाए तब कौन सा अक्षर दाएं 14वें के बाएं 7वां होगा। अब यहाँ पे क्या है कि अल्फाबेट को थोड़ा सा बदल दिया कि ABCD बदल के रख दी इन्होंने क्या कहा कि सबसे पहले तो बोल दिया कि वर्णमाला में 5 से 12 के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखो। तो हम पहले तो यही लिखना पड़ेगा 5 से 12 यानी कि ABCD। अब आ जाएगा ई से लेकर के 12 क्या होता है हमारे पास में एल तक होता है। 12 तक हमें विपरीत क्रम में लिखना है और उसके बाद में फिर वापस उसके बाद में सेम टू सेम जैसा होता है LMNOP आगे सेम लिखना है। इनको उल्टा लिखना है तो यानी कि EFGHIJKL ये बोल रहा है कि इनको विपरीत क्रम में लिखा। अब बताओ कि कौन सा अक्षर दाएं 14वें के बाएं 7वां होगा। अब दाएं 14वें के बाएं 7वां ये हमें निकालना आता है कि दोनों अपोजिट चीजें तो इनको ऐड करना होगा। 14 और 7 21वां और 21वां किधर से 21वां दाएं से, दाएं शुरुआत में दिया हुआ है तो 21वां दाएं से, 21वां दाएं से है तो सबसे पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा लेफ्ट में बाएं से। तो 21वां दाएं से तो वही 27 माइनस 21 और ये हो गया हमारे पास में 6 लेफ्ट से। लेफ्ट से छठा कौन सा होगा, लेफ्ट से छठा कौन सा होगा इसके लिए हमें गिन के निकालना पड़ेगा भाई 1 2 3 4 ये 5 और ये हमारे पास हो जाएगा 6। इसलिए हमारे पास में ये जो अल्फाबेट जो बदल करके रखा इसने इसको लिखना इसलिए जरूरी था। यहाँ पे आपको सीरीज लिखनी ही पड़ेगी। जो भी चीज वो देगा कि 5 से 12 तक पलटा वो कुछ भी पलट सकता है। वो इस तरीके से कह सकता है कि इनको मध्य में से बिल्कुल विपरीत कर दिया, आखिरी क्वार्टर को बिल्कुल बदल दिया, शुरुआत के 10 अक्षरों को बदल दिया, लास्ट के 10 अक्षरों को बदल दिया, कुछ भी सम संख्या को विषम संख्या से बदल दिया, कुछ भी यहाँ पे बदलने के लिए बोल सकता है। और उसको लिख करके हमें पता लगेगा कि हमारे पास में कौन सी सीरीज बन रही है। फिर उसके बाद में जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसका आंसर हमें उसके अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। 6 लेफ्ट तो लेफ्ट से 6 यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है के, तो के यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है इसलिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो देख लीजिए आप इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट अपने पास में इसी तरीके का एक और प्रश्न। अब इस प्रश्न में क्या है, यदि पहला दूसरा तीसरा और चौथा अक्षर, पहला अक्षर दूसरा अक्षर से, तीसरा अक्षर चौथे अक्षर से, पांचवा अक्षर छठे अक्षर से और इसी तरीके से आगे के शब्द भी आपस में बदल दिए जाए तो 14वां अक्षर कौन सा होगा। ये बोला है कि पहला अक्षर दूसरे अक्षर से, तीसरा अक्षर चौथे अक्षर से, पांचवा अक्षर छठे अक्षर से इस तरीके से बदल दिए जाए तो 14वां अक्षर कौन सा होगा। अब हम इसको कॉमन सेंस से भी कर सकते हैं, पूरी सीरीज बनाने की जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस से ऐसे कर सकते हैं कि 14वां अक्षर पूछा है तो 13वां अक्षर 14वें अक्षर से बदला जाएगा। तो यहाँ पे जो होगा वो अपने पास में कौन सा आंसर आएगा जो 13वें नंबर पे आता है। और 13वां नंबर क्या है अपने पास M, जो 13वें नंबर पे आता है वो 14वें के स्थान पे चला जाएगा और वही हमसे पूछा गया कि 14वां अक्षर कौन सा होगा जो 13वें नंबर पे आता है यानी कि M। इसी तरीके का क्वेश्चन है, यदि पहला और दूसरा अक्षर, तीसरा चौथा अक्षर, पांचवा छठा अक्षर इस तरीके से आपस में बदल दिए जाए तो 17वां अक्षर कौन सा होगा। वही बात है 17वां पूछा है तो 17वां कौन सा होगा जो 18वें नंबर पे आता है। तो 18वें नंबर पे आता है वो 17वां होगा और इसमें आंसर नहीं है, इसका मतलब इनमें से कोई नहीं। हमने ये नहीं मान के चलना कि इनमें से कोई नहीं हो सकता, ये भी हो सकता है, तो इसलिए ये हमें ध्यान रखना है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है अपने पास में, अब ये हमने देखा कौन कौन से वर्ड फॉर्मेशन के देख लिए, वर्ड फॉर्मेशन के बाद में डिक्शनरी देख ली, डिक्शनरी के बाद अर्थपूर्ण शब्द, पेयर काउंट, और हमने ये देख लिया अल्फाबेट प्लेस टेस्ट। अब अल्फाबेट प्लेस टेस्ट यानी कि ये जो हमारे पास क्वेश्चन थे इसके क्वेश्चन किसी भी तरीके के बन सकते हैं, पर हमने करना सीख लिया तो हम कर सकते हैं। और बेसिक तरीका आपको पता है कि ABCD आप लिख लो, टाइम है तो पहले ही लिख लो। और ये मान लो आपके पास पेपर मिल गया, आपको पता है कि ऐसा क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में, तो पेपर मिलते ही OMR बाद में खोलने को लिखे थे, लेकिन पेपर तो हमारे पास पहले होता है तो पीछे आखिरी पेज पे हम उसको लिख सकते हैं, तो भी हम कर सकते हैं। इस तरीके से आप इसमें थोड़ा सा टाइम बचा सकते हैं, पर मैं ये बोलूंगा कि इसमें आपको इसमें तो फॉर्मूला ध्यान रख लीजिए, सिंपल सा फॉर्मूला, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसलिए ये हमारा हो गया अल्फाबेट प्लेस टेस्ट। अब हमारे पास लास्ट जो टाइप बचा है वो है अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज। अब अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज के क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं, अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज क्या होती है, पहले तो आप ये देख लीजिए कि इस तरीके की अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज होती है जहां अपने पास में ये अक्षर भी होते हैं,
कुछ चिन्ह भी होते हैं, गणितीय अंक भी होते हैं, इस तरीके की सीरीज होती है और इसमें से अपने पास पूछा जाता है। इसको थोड़ा आपको बड़ा करके दिखाता हूँ। ये रहा, ये हो गया हमारे पास अल्फा न्यूमेरिक श्रेणी। अब इसमें क्या पूछा गया है कि पूछा ये गया है कि निम्नलिखित व्यवस्था का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। ठीक है, हमने इसका अध्ययन कर लिया। अब ये पूछा गया है कि इस श्रेणी में से कौन सा अक्षर दाएं छोर से 18वें के दाईं ओर 7वां है। तो दाएं छोर से 18वें के दाईं ओर 7वां है, सबसे सिंपल तरीका तो वही है, दाएं ओर से आप इसको गिन लो 18वां, 18वें के फिर दाएं, वापस दाएं चलेंगे तो इस दिशा में चलेंगे, दाएं दाएं 7वां, तो गिन करके हम इसमें कर सकते हैं। और दूसरा तरीका वही जिस तरीके से हम करते आ रहे हैं कि दाएं ओर से 18वां, दाएं ओर से 18वां का मतलब हो गया 18वां राइट से, ये राइट से 18वां, और उसके दाएं 7वां, उसके दाएं 7वां, ये कौन सा होगा, दोनों सेम है यानी कि माइनस हो जाएगा, 18 माइनस 7, ये हो गया 11वां राइट से। 11वां राइट से का मतलब हो गया लेफ्ट, 11वां राइट से का मतलब हो गया हमें तो सीधे सीधे 11वां ही निकालना है, ये कोई एबीसीडी नहीं है, सीधे से 11वां राइट से कौन सा वर्ड है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, ये जो डॉलर वाला साइन है दिख रहा होगा आपको, मैंने जूम कर दिया, ये डॉलर वाला साइन है, ये होगा अपना आंसर। सेम बस इतना से करना है। और ये क्वेश्चन अपने वीडियो में आया हुआ क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं ये सारे क्वेश्चन वीडियो, पटवारी, सीटी, आरएस, इन्हीं के क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो बिल्कुल मनमर्जी से दिए हो, सारे जो मैंने टाइप आपको बताए बस आपको एक जगह करके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चनों को अलग अलग चार्ट करके दे दिए। और ये आपको जो अलग अलग 5-6 क्लासों में आपको देखने को मिलता वो पूरा एक सारगर्भित मटेरियल, ये पूरा मटेरियल आपको इस आज की एक क्लास में देखने को मिला है। आपको अलग अलग क्लास देखने की जरूरत नहीं है, इससे रिलेटेड जो भी आपके पास है परेशानी, जो भी क्वेश्चन आ सकते हैं वो सारे हमारे पास इस क्लास में कवर हो जाएंगे। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी तरीके का एक क्वेश्चन ये है जिसमें आपके पास में ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि यह प्रश्न प्रतीकों, अक्षरों और संख्याओं पर, संख्याओं की निम्न व्यवस्था पर आधारित है। अब व्यवस्था हमारे पास ये दे दी गई है। अब इसमें से क्वेश्चन ये पूछा है कि व्यवस्था में कितनी ऐसी संख्या है जिनमें से प्रत्येक संख्या के तुरंत पहले प्रतीक आता है। प्रत्येक संख्या के तुरंत पहले प्रतीक आता है, प्रतीक मतलब में नहीं आता, प्रतीक मतलब यहाँ पे जो प्रतीक चिन्ह दिए हुए हैं, जैसे ये तीर दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, @ दिया हुआ है, स्टार दिया हुआ है, भाग का चिन्ह, ये उल्टा ई, ये डॉलर बराबर, ये सब है आपके पास है प्रतीक चिन्ह। तो ये प्रतीक चिन्ह तो आपके पास आएंगे कहाँ पे, तुरंत पहले संख्या के तुरंत पहले तो आए प्रतीक चिन्ह, और संख्या के तुरंत बाद में अक्षर नहीं आए। संख्या के तुरंत बाद में अक्षर, अक्षर मतलब इंग्लिश के लेटर्स जैसे ABCD, ये नहीं आए, बाद में कुछ भी आ सकता है, जैसे गणित आ सकती है या फिर आपके पास में वापस प्रतीक चिन्ह आ सकता है। तो ऐसे कितने हैं, तो हमें क्या बताना है, सबसे पहले संख्या देखनी है, संख्या के पहले प्रतीक चिन्ह देखना है। ये देख लीजिए संख्या के पहले प्रतीक चिन्ह, लेकिन बाद में अक्षर आ गया इसलिए ये वाला हमारे पास नहीं होगा। फिर ये संख्या के पहले प्रतीक चिन्ह और संख्या के बाद में संख्या, तो ये वाला एक पेयर बन गया। इस तरीके से पेयर देखने। फिर ये संख्या के पहले प्रतीक चिन्ह नहीं है तो ये नहीं देखना, संख्या के पहले प्रतीक चिन्ह नहीं है, नहीं देखना, संख्या के पहले प्रतीक चिन्ह नहीं है, नहीं देखना, इसको भी नहीं देखना। संख्या के पहले प्रतीक चिन्ह हो तब देखना है कि पहले तो प्रतीक चिन्ह हो और बाद में क्या हो, बाद में अपने पास में अक्षर नहीं हो। अक्षर नहीं हो मतलब दूसरी कोई भी चीज हो सकती है, दूसरी ये हो गई हमारे पास में, यहाँ संख्या आ गई। और इस तरीके के कितने पेयर बने, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक पेयर बना है और यही हमारे पास में हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट। तो देख लीजिए आप, ये क्वेश्चन भी आपका आया हुआ क्वेश्चन है और ये, और इसी के साथ ये रहे हमारे इसके आज के जो आंसर्स जो हमारे पास में आज रह गए थे। क्वेश्चन जो मैंने आपको करने के लिए दिए उनके आंसर ये रहे। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए और ये मैं आपको टेलीग्राम पर डाल दूंगा। कंप्लीट है, आपको जो पैनल PPT है सॉल्यूशन है आपके पास में टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये सब राजस्थान के एग्जामों के ही क्वेश्चन है, राजस्थान में आए हुए एग्जामों के क्वेश्चन है। और कोई भी क्वेश्चन, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो दोबारा नहीं आ सकता, इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बस थोड़े बहुत शब्द आपके पास में बदल दिए जाते हैं। ये देख लीजिए एक और क्वेश्चन, थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ इसको। ये देख लीजिए, अब क्वेश्चन ये है कि नीचे दी गई श्रेणी में से ऐसे कितने @ के चिन्ह हैं जिनमें ठीक पहले तो हैश हो और ठीक बाद में प्लस का चिन्ह हो। ये थोड़ा सीधा नहीं हो रहा। ऐसे कितने @ है, @ के ठीक पहले तो हैश हो, पहले तो हैश हो और ठीक बाद में प्लस का चिन्ह हो, बाद में प्लस का चिन्ह हो, यानी कि @
एट द रेट के पहले तो हैशटैग और बाद में क्या हो, प्लस का चिन्ह। ये वाला पेयर हमें ढूंढना है, ये वाला पेयर हमें जहाँ पे मिल जाएगा उतने ही पेयर की काउंट करके हमें बताना है। कुछ ही नहीं है इसमें से देख करके करना होता है सीधे सीधे कि एट द रेट के पहले हैश देखेंगे, ये एट द रेट के पहले हैश नहीं है। एट द रेट कितने, ये देख लीजिए, ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा और ये रहा। एट द रेट के पहले हैश नहीं है, यानी कि ये नहीं देखेंगे। एट द रेट के पहले हैश नहीं है, यहाँ भी हैश नहीं है, यहाँ पे हैश है। एट द रेट के पहले हैश और बाद में प्लस, दोनों चीज़ मैच कर गई, तो ये हमारे पास हो गया एक पेयर। फिर एट द रेट के पहले हैश और बाद में प्लस, ये हो गया हमारा दूसरा पेयर। फिर एट द रेट के पहले प्लस है, ये हमें नहीं चाहिए। फिर यहाँ पे एट द रेट के पहले हैश और बाद में है प्लस, तो ये हमें चाहिए। तो इस तरीके से हमारे पास में ये हो गया एक पेयर, दूसरा पेयर और ये तीसरा पेयर, तो कुल पेयर हो जाएंगे हमारे पास 3। और ये भी आपके पास पटवार 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, पटवार 2021 के क्वेश्चन है। तो इसी तरीके के क्वेश्चन हमारे पास पूछे जाते हैं। और ये हो गए हमारे अल्फा न्यूमेरिक श्रेणी। तो कैसी रही आज की हमारी क्लास, ये आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हमारी क्लास में हमने देख लिया आज वर्ड फॉर्मेशन देख लिया, डिक्शनरी, अर्थपूर्ण शब्द बनाना, पेयर काउंट, अल्फाबेटिकल प्लेस टेस्ट, और ये हमारा हो गया अल्फा न्यूमेरिक श्रेणी। जो भी क्वेश्चन इस टॉपिक से बन सकते हैं वो सारे टाइप के क्वेश्चन हमने इसमें बता दिए। इसमें कोई ज्यादा प्रैक्टिस की भी जरूरत नहीं है, सीधे सीधे आपको केवल टाइप समझना है कि क्वेश्चन किस टाइप के होते हैं। जहां प्रैक्टिस की जरूरत है वो है हमारे पास में, एक तो पेयर काउंट की प्रैक्टिस करनी है, तो पेयर काउंट के 5-6 क्वेश्चन तो इसी में दिए हुए हैं। उसके बाद में अल्फाबेटिकल प्लेस टेस्ट, इसके कम से कम 10-12 क्वेश्चन है अल्फाबेटिकल प्लेस टेस्ट के, ये भी आपको देखने हैं। तो इनकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है, बाकी सब एक बार आपने समझ लिए तो आपके पास में जिंदगी में आप इन क्वेश्चंस को कभी नहीं भूलेंगे। अगर आपको ये क्लास हमारी पसंद आ रही है तो आप कमेंट में हमें बताइए कैसी लगी हमारी क्लास, और मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। बस आप क्लास को इसी तरीके से लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए, और अपने दोस्तों के साथ, साथियों के साथ इसको शेयर करते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास हमारी होगी घन, घनाभ और पासा की। अगर आप फर्स्ट ग्रेड के लिए रीजनिंग पढ़ रहे हैं तो फर्स्ट ग्रेड के लिए हमारा ये 5वां टॉपिक था। 5वें टॉपिक में 5 टॉपिक में हमारे पास में 5 अलग अलग, 5 क्लास में 5 अलग अलग टॉपिक हो चुके हैं। 6 क्लास जो कि फर्स्ट ग्रेड के लिए लास्ट क्लास होगी, उसमें हम घन, घनाभ और पासा बिल्कुल एक डिजिटल तरीके से नए अंदाज में पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, धन्यवाद।